आज मैं आप लोगों के साथ चावल की खीर बनाने का बिल्कुल आसान और नया तरीका बताने वाली हूँ। ना ही इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे, ना ही मिल्क पाउडर डालेंगे, फिर भी ये लच्छेदार कैसे बनती है और कितना आसान तरीके से और बहुत कम टाइम में आपको 10 से 15 मिनट में ये खीर बनकर तैयार हो जाती है। बिल्कुल नया तरीका बताऊँगी और बहुत सारे टिप्स भी बताऊँगी कि ये चावल की खीर परफेक्ट आपकी कैसे बनेगी। जो शादियों में बनता है उसके आप शादी में जो आप खीर खाते हैं वो आप घर में बहुत ही आसान तरीके से बनाकर खा सकते हैं। तो ये बहुत ही लच्छेदार और रबड़ीदार मज़ेदार खीर बनकर तैयार होती है। तो चलिए गाइस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे चावल की खीर बनाने के लिए हमें चावल लेना है। तो ये चावल हमारा छोटा वाला जो कतरनी चावल होता है उससे आप खीर बनाएंगे, बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे कोटा वाला जो चावल होता है ना वही मैं ली हूँ, अरवा चावल जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं पाँच चमची चाय वाली चमची से चावल ली हूँ और इसे एक बाउल में डालेंगे और पानी डालकर इसको अच्छे से हमें वॉश करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टार्च होते हैं चावल में। जो भी गंदगी होगी उसे आपको अच्छे से धो लेना है। 2-3 पानी से अच्छे से हमने इसे धो लिया है और ये चावल बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो इसका पानी जो भी है इसको हटा लेंगे और इसमें आपको 1 कप दूध डाल लेना है। तो धुला हुआ चावल में 1 कप दूध डालिएगा। ये दूध हल्का सा गुनगुना है, आप गर्म दूध ही डालिएगा। तो अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको ढककर आपके पास टाइम है तो 10 मिनट रखिए, नहीं तो 5 मिनट भी रखिएगा, ये चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पे मैं 10 मिनट रखी हूँ और इसको चेक कर लेते हैं। देख सकते हो तो ये अच्छे से दाबने से ये टूट रहा है चावल। और अब यहाँ पे दूध को हटा लेना है, क्योंकि इससे हमें चावल इसका सूखा हुआ चाहिए, जैसे दूध निकला हुआ चावल चाहिए। तो यहाँ पे छलनी में रखेंगे और इसे साइड कर लेंगे और यहाँ पे एक ब्रेड लेंगे, ब्रेड का किनारा को हटा लेंगे। तो इसको पल्स मोड पे हमें चला लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं कीजिएगा। तो इसे और ये जो किनारा बचा है इसको ब्रेड क्रम बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉट में डाल लेंगे चावल और इसी के साथ यहाँ पे 4 से 5 काजू डाल लेंगे और ये हरी इलायची का बिया है, बीज जो अंदर का होता है छिलका मत डालिएगा और इसे भी पल्स मोड पे ही चलाइएगा, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, क्योंकि इसे हमें आप दूध रख कर पीस सकते हैं, लेकिन इसका मैं आगे आप एक ट्रिक बताने वाली हूँ। तो चलते हैं गैस की तरफ और इस दूध का मैं क्या करूँगी आगे बताऊँगी। तो चलिए एक पैन चढ़ाएंगे गैस पे, इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच घी। तो घी की जगह पे आप ऑयल रखिएगा, लेकिन मज़ा उतना आएगा नहीं, क्योंकि घी में ये खीर बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे 6 से 7 काजू डाल लेंगे, 6 से 7 बादाम डाल लीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो ये हल्के आंच पे इसको फ्राई करने के बाद गैस को ऑफ करने के बाद आपको किशमिश भी डालकर इसी तरह से फ्राई कर लेनी है। तो चलिए इसको निकाल लेंगे और यहाँ पे जो चावल और काजू हमने पीसा था, ग्राइंड किया था, उसको डालकर भून लीजिएगा। गाइस एक बार इस तरीके से बना कर देखिएगा, खीर बहुत ही बेहतरीन और बहुत मज़े की बनती है। तो हल्का सा इसे हमें भूनना है, हल्की सी जब खुशबू आने लगे भुना हुआ अच्छा सा, तो इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो अब इसमें यहाँ पे भून चुका है। 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट क्रीम दूध डाल लीजिएगा, इसी से आपका खीर बहुत ही मज़े का बनेगा। और ये जो दूध बचा हुआ था जो चावल में से मैं निकाली थी उसको भी इसमें डाल लेंगे और अब इसको चलाते हुए हमें पकाना है। और जो भी इसमें जो साइड में मलाई जो पड़ रहा है ना, बस इसी तरीके से आपको चम्मच को हिलाते हुए और साइड का निकालते हुए इसमें मिक्स करते जाइएगा। देख सकते हो जैसे इस तरह से मैं इसको साइड से निकाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ ना, बस इसी तरीके से आपको कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। और ये चावल जब पीस जाती है इसके कारण बहुत जल्दी ये गल भी जाता है और इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन होता है। तो बस साइड से इस तरह से निकाल कर इसको खीर में मिक्स करते जाइएगा। तो इसको पकाने में बहुत कम टाइम लगता है। और यहाँ पे लेंगे 2 चम्मच नारियल का पाउडर। तो यहाँ पे नारियल का पाउडर 2 चम्मच डाल लीजिएगा और एक ये जो ब्रेड हमने ग्राइंड करके डाला था उसको डाल लीजिएगा। पक्का गाइस इस तरीके से आप एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि कितना बेस्ट खीर बनकर तैयार होता है। और यहाँ पे डाल लेंगे ताज़ा मलाई जो दूध का निकलता है और यहाँ पे आधा कप डाल लीजिएगा चीनी। तो और ये काजू डाल लीजिएगा जो हमने फ्राई किया था, बादाम काजू।
और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और चीनी को घुलने तक आपको चम्मच हिलाते हुए इस तरह से आपको पकाना है। तो देख सकते हो जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, बस इसी तरह से आपको। और इस खीर को पकाने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा और यहाँ पे आप गैस को ऑफ कर लेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इस खीर को आपको इसमें मिलादुलनबी, ईद मिलादुलनबी है, उसमें आप बनाकर खाइएगा। तो देख सकते हो ये कितनी गाढ़ी मज़ेदार रबड़ीदार खीर बनकर तैयार हुई है। ना ही इसमें कंडेंस मिल्क डाली हूँ, ना ही मिल्क पाउडर डाली हूँ, फिर भी ये कितना बेहतरीन और मज़े का बना है। तो बस एक ब्रेड डालिए, बहुत मज़े की बनती है। तो इसको सर्व कर लेंगे काजू बादाम पिस्ता की कतरन से। और ये मज़ेदार रबड़ीदार मलाईदार चावल की खीर बनकर तैयार हो गई है। आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिए और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शादी वाला टेस्ट आपको इस खीर में पक्का मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान और बहुत सारे टिप्स मैं इसमें आपको बताई हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो गाइज लाइक कीजिए और आप भी एक बार ट्राई कीजिए इस खीर को बनाकर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।